तो गाइस आप देख सकते हैं ये 10वीं क्लास का ऑब्जेक्टिव हिंदी का जो मार्कशीट है जो आज हुआ। तो हम देखते हैं कितना आप सही किए मिलाएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो गाछ वृक्ष का क्या अर्थ होता है? तो इस पद्यांश में पढ़ेंगे। तो गाछ वृक्ष का अर्थ होता है पेड़ पौधे। सिंपल सा क्वेश्चन है। गाछ वृक्ष के क्या नहीं होते हैं? तो हम जानते हैं कि गाछ वृक्ष के दांत नहीं होते हैं। तो सही आंसर इसका चौथा हो जाएगा। गाछ वृक्ष किसके द्वारा माटी से रसपान करते हैं? तो जड़ के द्वारा। पेड़ कब मर जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पानी ना मिलने पर पेड़ मर जाता है। आगे चलते हैं। हम बिना पद्यांश पढ़े हुए एक 5वां क्वेश्चन चालू करते हैं। धनुष से छूटा हुआ बाण क्या करता है? तो लक्ष्य भेद कर देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लक्ष्य भेद। लक्ष्य के पथिक कंटकों को क्या मानते हैं? जो लक्ष्य को हासिल करना जानते हैं, वो जो भी कांटे आते हैं उसको क्या मानते हैं वे लोग? तो उसको फूल मानते हैं। बाल रवि की किरणें कैसी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वर्ण होते हैं। कहाँ तक पहुँचे बिना पथिक को विश्राम नहीं करना चाहिए? तो जब तक आप लक्ष्य को नहीं हासिल कर लेते तब तक आपको विश्राम नहीं करना चाहिए। इसका सही आंसर दूसरा हो जाएगा। जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया उपस्थित हो वह कौन सी क्रिया होती है? तो गाइस असुविधा के लिए खेद है, कृपया माफ़ करें। तो आगे चलते हैं हम। कहाँ तक पहुँचे बिना पथिक को विश्राम नहीं करना चाहिए? तो लक्ष्य तक बिना पहुँचे, मतलब वहाँ तक जब तक नहीं पहुँचे तब तक आपको विश्राम नहीं करना है। जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया उपस्थित हो वह कौन सी क्रिया होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अकर्मक। बहुत लोग इसमें सकर्मक मार दिए तो ये गलत है, क्योंकि जिस वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों हो उसको कहते हैं सकर्मक, अन्यथा अकर्मक। क्या है कि इसमें कर्म नहीं है तो यह अकर्मक सही आंसर हो जाएगा इसका अकर्मक। बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है तो यह कौन क्रिया है? तो इसमें कर्म है, कर्ता है बच्चा, और कर्म है पुस्तक, और क्रिया है पढ़ रहा है। तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर सकर्मक। किसान खेत जोत रहा है तो इसमें क्रिया कौन है? तो जोत रहा है। जोत रहा है तो कहाँ? चौथा आंसर। आगे चलते हैं। कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है? तो हंसना। हंसना मतलब ये तीन आप छाट सकते हैं, सिर्फ पहला आंसर है रमेश हंस रहा है। अंबर का एक अर्थ होता है वस्त्र और दूसरा आकाश। ये अनेकार्थी शब्द है। इसका अंबर का होता है एक ठो वस्त्र दिया है और दूसरा होता है आकाश। निम्न से कौन श्वेत का अनेकार्थी शब्द नहीं है? श्वेत मतलब होता है सफ़ेद, तो सफ़ेद होता है। उजला तो सफ़ेद ही होता है, जैसे दूध उजला होता है तो यह सफ़ेद होता है। सफ़ेद मतलब सफ़ेद ही सही है, यानी कि बच गया श्याम। श्याम मतलब काला, जैसे कृष्ण भगवान काला है तो उसको क्या बोला जाता है? तो श्याम बोला जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा। निम्न से कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अवयव है? शब्द है तो समुच्चय बोधक अवयव उसे कहते हैं जो दो क्रियाओं को जोड़ता है, उसे कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अथवा। तो इसका आंसर तीसरा होगा। पता नहीं वह खाली स्थान चला गया, सही चुने। तो यहाँ आप बैठा के देख सकते हैं कौन सा सही है। यहाँ चला गया नहीं, मतलब सूट खा रहा है, वहाँ नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कब चला गया। शिक्षक चाहते हैं कि उनके विद्यार्थी अच्छा बने, या कौन वाक्य है? तो वाक्य 3 प्रकार का होता है, आप जानते होंगे। तो सरल नहीं है, संयुक्त नहीं है, क्योंकि संयुक्त होता है और एवं लगा होता है वो। तो इसमें की, तो इसमें है मिश्र वाक्य हो जाएगा इसका सही आंसर। ओके। प्रतिदिन कौन समास है? तो आप जानते होंगे, समास पढ़े होंगे। तो प्रतिदिन इसका पहला पद प्रधान है और मोस्टली उसका अव्यय होता है, मतलब कि तो ये होता है अव्ययभाव समास हो जाएगा पहला। निम्न में बहुब्रीहि समास कौन है? तो बहुब्रीहि समास जिसका ना पहला पद प्रधान हो ना दूसरा पद प्रधान हो, कोई तीसरा पद प्रधान, मतलब या के तीसरा पद प्रधान हो जाता है उसको कहते हैं। जैसे लंबोदर, जिसका उदर लंबा है, यानी कि गणेश भगवान जिसका पेट लंबा बड़ा है तो उसको कहते हैं गणेश। तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर लंबोदर। पक्षी आकाश में उड़ेंगे, यह कौन वाच्य है? उड़ना, जैसे इसका सही आंसर हो जाएगा कृतवाच्य, उड़ेंगे कृतवाच्य होगा। बाल गौविंद भगत का बेटा कितना था? तो इनके सिर्फ इकलौते बेटे थे जो सुस्त और बोध था। अब एक ही होगा इसका सही आंसर पहला। तो ये हो गया। अब आगे चलते हैं। बाल गौविंद भगत का बेटा कैसा था? तो आपको वहाँ बताएं कि उसका इकलौता बेटा जो था सुस्त, ये भी हो सकता है पर सबसे सटीक आंसर है सुस्त और बोध सा। तो ये सही आंसर हो जाएगा चौथा। फादर बुल्के की मृत्यु किस रोग से हुई थी? तो आप कहानी ठीक से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि जहरबाद से हुई थी। विधान का क्या अर्थ होता है? तो विधान का अर्थ होता है विधानसभा, यानी कि कुछ नियम कानून जहाँ बनता है तो आप नियम मान सकते हैं। ये सही आंसर हो जाएगा इसका नियम। आगे 25वां क्वेश्चन आ गए हम। तो गोपियों की दशा किस पक्षी की तरह हो गई थी? तो गोपियों की जो दशा थी कृष्ण के प्रति
हारिल पक्षी, जिस तरह हारिल की पक्षी अपने पैरों में हमेशा लकड़ी बांधे फिरती है, उसी तरह गोपियाँ उसकी यादों यानी कि कृष्ण की यादों की तरह मतलब उसी के सहारे जीती थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हारिल। यहाँ नंद नंदन किसे कहा गया है? तो यहाँ नंद नंदन इस पाठ में जो उद्धव वाला है तो उसको कृष्णा को कहा गया है। जानते हैं आप अश्वमती का नंद लाला, तो आप सही आंसर होगा इसका यही। यह पद्यांश किस कविता का अंश है? तो पद्यांश आप पढ़ सकते हैं, घेर घेर गोगन धाराधर ओ ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना किस से पाले। तो ये जो पद्यांश है वो उत्साह है। यहाँ कवि कह रहा है कि आप समझ सकते हैं, मतलब जो मिला लीजिए उत्साह, तो इसका सही आंसर उत्साह है तीसरा। कवि बादल को क्या घेरने को कह रहे हैं? तो पूरा आकाश। कवि जो नागार्जुन है वो पूरा आकाश को घेरने को कह रहे हैं बादल से। तो अब आगे चलते हैं 29वां क्वेश्चन। कैप्टन कौन था? कैप्टन, तो कैप्टन सैनिक था? नहीं, चश्मा बेचने वाला, ये सही आंसर हो जाएगा। चश्मा, उसी को सब कैप्टन बुलाते थे। लेखक ने खीरा खाने से क्यों इनकार कर दिया था? तो आत्मसम्मान की रक्षा के लिए, इसी के कारण मतलब वो खीरा खाने से इनकार कर दिया था। बिस्मिल्लाह का क्या बजाते थे? तो शहनाई बजाते। इसका सही आंसर हो जाएगा शहनाई। लेखिका मन्नू भंडारी का बचपन किस शहर में बीता था? तो अजमेर शहर में बीता था। उनके पिताजी सभी वहीं थे। परशुराम के गुरु कौन थे? तो शिव। इसका सही आंसर शिव पहला होगा। कवि नागार्जुन मैथिली में किस नाम से प्रतिष्ठित? तो आप नागार्जुन के बारे में पढ़े होंगे, तो ये यात्री थे, यात्री नाम से मतलब प्रसिद्ध है वे। मृत तृष्णा का अर्थ क्या है? तो मृत तृष्णा का अर्थ होता है, छलावा भी होता है, पर किसी कविता में प्रयोग किए जाने मृत तृष्णा हिरन है। तो आप कभी भी कहीं मिला सकते हैं, ये दोनों है डॉट में, इसलिए आप कहीं भी बढ़िया से चेक कर सकते हैं। मुख्य गाय की आवाज़ कैसी थी? तो ये सही आंसर हो जाएगा इसका, चट्टान जैसी भारी। भोलानाथ के सिर में क्या थी? तो उसकी लंबी लंबी जटाएँ थी। ठीक है, इसका सही आंसर तीसरा हो जाएगा। कभी कभी बच्चे किसका जुलूस निकालते थे? तो बारात का। जो बच्चे थे तो बारात का जुलूस निकालते थे, खेला करते थे पुराने समय में। अब लास्ट 2 क्वेश्चन बचा है। जॉर्ज पंचम की लाट कहाँ स्थित थी? तो जॉर्ज पंचम की जो इस कहानी से अब जो नाक वाला था तो ये दिल्ली में था स्थित। ये सही आंसर का चौथा हो जाएगा। गंगटोक नगर किस राज्य की राजधानी है? तो आप जानते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, सिक्किम का। तो ये हिंदी का ये 40 को ऑब्जेक्टिव आप मिला सकते हैं। कितना आया वो कमेंट करें, और हो सके तो लाइक करें बस।